क्या करें, बस 55 की उम्र हो गई है। उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी बातें करती हूँ। क्यों, शादी तक के लिए पूछ लिया उन्होंने, पता है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरा राम मेरे लिए है सोचकर ये सब सेट नहीं होगा, नो बोलकर आ गई। अरे ओ, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, सोच क्या रहे हो तुम? जैसे तुम बोल रही हो लगता है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत संपत्ति होगी ना? हाँ है, लेकिन उसका क्या अभी? मुझे लगता है उसे शादी कर लेनी चाहिए। ए, मेंटल पागल हो गए क्या? मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो? मेरे जैसे निकम्मे से शादी करके तुम क्या करोगी? 10 पैसे की औकात नहीं है मेरी, सारे शहर से उधार लेके रखा है। मैं तुम्हें घुमा नहीं सकता, ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। 10 रुपए का सिगरेट है, उसके लिए भी भीख मांगना पड़ेगा। मुझसे शादी करके क्या करोगी तुम? हम दोनों शादी करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो बहुत अच्छी रहोगी। ओह, तुम ऐसा बोलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। छी, और तुमसे मैं इतने सिंसियरली प्यार करती हूँ। ओफो, अब तो मुझे भी शर्म आ रही है। तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? एक मिनट मेरी बात तो सुनो ना। क्या बोलने वाले हो? उसके पास अपनी कंपनी बहुत बड़ी जायदाद है ना, उसका कोई रिश्तेदार है क्या? उसका कोई भाई बहन है क्या? ये सब जानकर तुम क्या करने वाले हो? जो मैंने पूछा है बस उसका जवाब दो, तुम्हें बाद में समझाएगा। अरे, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। उनकी बीवी गुजरने के बाद वो किसी से बात नहीं करते। बस उनके बड़े भाई सिंगापुर में हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कभी कभार आते हैं, मैं बस इतना ही जानती हूँ। हाँ? ए, मेरी माँ का कॉल है, कुछ बोलना मत। हाँ हेलो। हाँ मम्मी। कहाँ हो तुम? घर के रास्ते में हूँ माँ। आते समय बाजार से सब्जियाँ लेके आना, समझी? हाँ ठीक है माँ, मैं लेकर आ जाऊंगी। ए, तुम अब तक सोच रहे हो क्या? मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वैसे ही करना। उसके पास जाके बोल दो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम सब लोगों को बुला के शादी कर लो बस। मुझसे कोई सवाल मत पूछो। उसका घर, कंपनी, जायदाद सब तुम्हारा हो जाएगा। वैसे भी उसकी उम्र 55 साल है ना। अरे जल्दी मर जाएगा वो। तुमसे शादी करने के बाद मर गया तो फिर राम की पत्नी, मेरी प्यारी भवानी, मालकिन तो तुम बनोगी। तुम समझी नहीं क्या? ये तो सिर्फ गुड्डा गुड्डी का शादी है। ये गुड्डा गुड्डी के खेल में सुहाग रात की रात को दूध में मिलाने के लिए एक पाउडर दे दूंगा। बस उसे दूध में मिला देना। अगर थोड़ा सा ज्यादा डालोगी हार्ट बीट अपने आप लो हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा और गुड्डे का लाइफ द एंड। और उसके बाद कोई भी डॉक्टर आके चेक करेगा ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब डॉक्टर नेचुरल मौत ही बोलेंगे। हम पर तो कोई शक ही नहीं करेगा। वो तो बूढ़ा हो चुका है ना, बीपी शुगर की वजह से मर गया, ऐसे ही बोलेंगे सब। तो थोड़े दिनों बाद सब भूल जाएंगे। तो फिर हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। उसके बाद हम दोनों मिलके रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेचारी छोटी लड़की अब क्या करेगी? उसके बाद दोनों का रास्ता पूरा साफ। अरे बाप रे। हाँ, किसी की जान लेने को कह रहे हो क्या? ये सब मुझसे नहीं होगा। साइको के जैसे बोल रहे हो। देखो भवानी, हम दोनों मिलके किसी छोटे बच्चे को नहीं मार रहे हैं, बस एक मरने वाले बूढ़े को ही तो मार रहे हैं ना। हम दोनों के लिए इतना कर रहे हैं, वो पाप नहीं है भवानी। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ ना, मुझे काम पे जाना पसंद नहीं है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, उस बात को छोड़ दो। हम दोनों की फैमिली की क्या हालत है तुम जानती हो ना। हाँ, वो सब बढ़िया रहे, तुम चाहती हो कि नहीं? मेरी प्यारी सी भवानी, मुझे तुम्हारी देखभाल भी तो करनी है ना। वो मैं कैसे कर पाऊंगा? अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। प्लीज समझो ना तुम, अपने ठंडे दिमाग से सोचो तुम। अरे ऐसा नहीं है यार, किसी को पता चला और हम फंस गए तो फिर मैं क्या करूंगी बोलो? ओहो, वो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो तुम, सब ठीक हो जाएगा। भवानी, अंदर आओ ना। सर,
सर वो मशीन का इनवॉइस आपके पास है या प्रिया मैडम लाकर देंगी? नहीं भवानी, वो मेरे पास ही है, कल ही मैंने उसे ले लिया। आओ। तुम बैठो, मैं ऊपर से लेके आता हूँ। ये लो भवानी, देखो सब ठीक है। ओके सर। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है सर, तो फिर मैं चलती हूँ सर। भवानी, एक मिनट रुको ना। हाँ? मैंने जो बोला था उस बारे में कुछ बोला ही नहीं। तुम चाहे तो और भी टाइम ले सकती हो, लेकिन अच्छा निर्णय बताना मुझे। सर बताने के लिए कुछ नहीं है सर। अब अगर मैं हाँ कह दूं तो भी बाकी लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे सर सबको समझाऊंगी? देखो भवानी, दूसरों को गोली मारो। खैर, तुमने अभी क्या बोला? तुम्हें राजी है बोला ना? राजी तो हूँ सर, लेकिन लेकिन क्या है? सर ये शादी धूमधाम से किए बिना सिंपल तरीके से मंदिर में कर लेते हैं सर। हाँ, ठीक है भवानी। ठीक है, फिर मैं चलूँ सर? हाँ ठीक है। भवानी के आने के बाद से ये घर स्वर्ग बन गया है। मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं आज के बाद से। आओ भवानी, बैठो ना। लीजिए सर दूध। वो सब छोड़ो, ये कहो, ये शादी तुम्हारी इच्छा से हुई ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? अरे नहीं, यूं ही पूछा मैंने। खैर तुम दूध लाओ। ये लो, तुम भी कुछ पियो। अरे नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दूध नहीं पसंद सर। क्यों? चाय कॉफी तो पीती हो ना? वो सब पीती हूँ सर, बस मुझे दूध अकेले पीना पसंद नहीं है। ओह ठीक है। ये क्या साड़ी इस तरह से